मित्रों, आज के वीडियो में जो है हम भारतीय चित्रकला के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के उन महान कलाकारों के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के जो है कला इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस श्रेणी में जो है पहला नाम आता है ललित मोहन सेन का। कौन थे? ललित मोहन सेन। तो इनका समय था 1898 से लेकर 1954 ईस्वी के बीच। समय कितना था? 1898 से लेके 1954 ईस्वी के बीच इनका समय माना जाता है। अब इनका जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था 1898 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में हुआ था। तो ललित मोहन सेन का जन्म कब हुआ था? 1898 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में हुआ था। और जब इनकी शिक्षा की बात करते हो तो इन्होंने कला में जो डिप्लोमा प्राप्त किया था वो लखनऊ कला विद्यालय से ही प्राप्त किया था। कब? 1912 से लेकर 1917 के बीच में इन्होंने लखनऊ कला विद्यालय से कला में डिप्लोमा प्राप्त किया था। ललित मोहन सेन के कला गुरु यदि पूछा जाए कौन थे तो नथेलियन हर्ड इनके कला गुरु थे। कला गुरु कौन थे? नथेलियन हर्ड। जन्म कब हुआ था? 1898 में। कला में डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त किया था? लखनऊ कला विद्यालय से। इनके गुरु कौन हो गए? नथेलियन हर्ड। देखिए, ललित मोहन सेन जो है मुखाकृति चित्रण, तैल माध्यम में भूखंड चित्रण तथा कास्ट इनग्रेविंग चित्रण में निपुण थे। तो ललित मोहन सेन की निपुणता किसमें थी? तो ये जो है मुखाकृति चित्रण करते थे, तैल माध्यम में जो भूखंड चित्रण करते थे और कास्ट इनग्रेविंग चित्रण में इनको निपुणता हासिल थी। अगला बिंदु है कि लखनऊ कला विद्यालय में ग्राफिक विद्या की शुरुआत। लखनऊ कला विद्यालय में ग्राफिक विद्या की शुरुआत जो है किसने किया था? तो ललित मोहन सेन ने ही किया था। यदि ये पूछा जाए कि लखनऊ कला विद्यालय में ग्राफिक विद्या की शुरुआत करने वाले कलाकार का नाम क्या है तो आंसर होगा ललित मोहन सेन। अगला बिंदु है कि 1925 ईस्वी में लंदन के रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट में अध्ययन के लिए गए। तो 1925 में जो है 1925 में लंदन के रॉयल कॉलेज आर्ट में इन्होंने अध्ययन करने के लिए वहाँ पे गए थे। ललित मोहन सेन जो है चित्रकार के साथ साथ क्या थे? छापाकार थे, इसके साथ ही साथ मूर्तिकार भी थे। तो चित्रकार के साथ साथ क्या थे? पेंट मेकर थे और एक मूर्तिकार भी थे। शिक्षक के रूप में उन्होंने लखनऊ कला विद्यालय में कार्य किया। तो शिक्षण कार्य कहाँ किया? लखनऊ कला विद्यालय में। और शिक्षा कहाँ प्राप्त की? लखनऊ कला विद्यालय से इन्होंने शिक्षा भी प्राप्त की और उसी लखनऊ कला विद्यालय में इन्होंने शिक्षक के रूप में भी कार्य किया। अब इनके महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में देखते हैं, कौन कौन सी इनकी फेमस रचनाएं थी। तो इनके रचनाओं में जो है वाष्प विधा में जो है फेमस रचना थी स्नानगिरी। फिर मोनोक्रोम में बनाया था पनिहारिन बनाया था। और लिनोकट माध्यम में इन्होंने जो है ग्राम के दृश्य बनाए थे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ग्राम दृश्य। तो लिनोकट माध्यम में क्या बनाए थे? ग्राम दृश्य बनाए थे। पतझड़ इन्हीं की जो है चित्र है। चिंतन भी है। और बालिका किससे बनाए थे? पेन और पेंसिल से बनाए थे। तो इतनी सारे जो है प्रमुख चित्र इनके हो गए। कौन कौन? स्नानगिरी वाष्प माध्यम में,
पनिहारिन जो है मोनोक्रोम माध्यम में बनाया था, जबकि ग्राम के दृश्य इन्होंने लिनोकट माध्यम में बनाया था। वहीं पे पतझड़, चिंतन और बालिका का भी जो है चित्र इन्होंने बनाया था। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि 1945 से लेकर 1954 के बीच में ये लखनऊ कला विद्यालय के क्या थे, प्राचार्य रहे। तो 1945 से लेकर 1954 ईस्वी तक ये लखनऊ कला विद्यालय में प्राचार्य पद पर रहे। अब इसको थोड़ा एक बार रिविजन करते हैं। ललित मोहन सेन, देखिए ललित मोहन सेन का समय हमने बताया था 1898 से लेकर 1954 ईस्वी में। इनका जन्म हुआ था 1898 ईस्वी में जो है पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में। इन्होंने कला में डिप्लोमा जो प्राप्त किया था 1912 से 1917 के बीच में, कहाँ से, लखनऊ कला विद्यालय से प्राप्त किया था। इनके कला गुरु कौन थे, नथेलियन हर्ट थे। इन्होंने जो है मुखाकृति चित्रण किया, तैल माध्यम में भूखंड चित्रण किया और कास्ट इनग्रेविंग चित्रण भी किया। तो मुखाकृति चित्रण और तैल माध्यम में भूखंड चित्रण और कास्ट इनग्रेविंग चित्रण में इनको निपुणता हासिल थी। लखनऊ कला विद्यालय में ग्राफिक विधा की शुरुआत करने वाले ये जो है उत्तर प्रदेश के कलाकार थे, ललित मोहन सेन। तो लखनऊ कला विद्यालय में यदि पूछा जाए ग्राफिक विधा की शुरुआत करने वाले जो है कलाकार का नाम बताइए, तो ललित मोहन सेन का नाम आएगा। ये वेरी इम्पोर्टेंट है। फिर जो है 1925 में इन्होंने क्या किया कि अध्ययन करने के लिए रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट चले गए, जो लंदन में है। तो 1925 में लंदन चले गए, जहाँ पे उन्होंने रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट में अध्ययन किया। इसके साथ ही साथ ललित मोहन सेन जो है चित्रकार के साथ साथ छापाकार थे और एक मूर्तिकार भी थे। तो छापाकार और मूर्तिकार आदि माध्यमों में भी ये क्या थे, पारंगत थे। और शिक्षक के रूप में इन्होंने लखनऊ कला विद्यालय में कार्य किया। इसके साथ ही साथ 1900 जो है 45 से लेके 1945 से लेके 1954 के ईस्वी के बीच जो है ये लखनऊ कला विद्यालय के क्या रहे, प्राचार्य भी रहे। प्राचार्य पद का कार्यभार संभाला। अब इनके देखिए रचनाओं में यदि पूछा जाए कि इनकी रचनाएं कौन कौन थी, तो इनकी रचनाओं में देखिए स्नानगिरी जो वास माध्यम में, पनिहारिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये मोनोक्रोम माध्यम बनाया गया था। वहीं पे ग्राम के दृश्य जो है लिनोकट में माध्यम में बनाया गया था। पतझड़, चिंतन और बालिका इनके प्रमुख चित्र हैं। बालिका जो है पेन और पेंसिल से बनाई गई इनकी जो है रचना है। अब अगले कलाकार हैं प्रणय रंजन राय। अगले कलाकार कौन है, प्रणय रंजन राय। देखिए समय था 1909 ईस्वी। प्रणय रंजन राय का जन्म कब हुआ था, तो 1909 ईस्वी में हुआ था। कला शिक्षा की बात की जाए तो कला शिक्षा को जो लखनऊ के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट में असित कुमार हलदार और एल एम सेन से जैसे जो है प्रख्यात कलाकारों से इनको प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। तो कहने का सेंस ये है कि यदि प्रणय रंजन राय के कला शिक्षा की बात की जाए तो लखनऊ के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। और किसके सानिध्य में प्राप्त किया, तो असित कुमार हलदार और
एल एल एम सेन के सानिध्य में रहकर उन्होंने जो है शिक्षा प्राप्त की। प्रणय रंजन राय के चित्रों का संग्रह जो है जगमोहन पैलेस पिक्चर गैलरी मैसूर में है। यदि ये पूछा जाए कि प्रणय रंजन राय के चित्रों का संग्रह कहाँ है, तो जगमोहन पैलेस पिक्चर गैलरी मैसूर में है। ठीक, देखिए प्रणय रंजन राय के चित्रों की शैली जो है परंपरागत मध्यकालीन चित्रकला से प्रेरित है। तो रंजन राय के चित्रों की शैली किससे प्रेरित है, तो परंपरागत मध्यकालीन चित्रकला से प्रेरित है। प्रणय रंजन राय के चित्र जो है स्नेह स्नग्ध संगीत और आलस्य के क्षण मुगल कला की भांति यथार्थवादी अंकन है। प्रणय रंजन राय के जो चित्र है स्नेह स्नग्ध संगीत और आलस्य के क्षण, इसमें यथार्थवादी अंकन है मुगलों की तरह, मुगल कला की तरह। यदि इनके चित्रों की बात की जाए तो प्रमुख चित्रों में देखिए द म्यूजिशियन एंड हिज म्यूजिक, इनकी बहुत ही फेमस जो है पेंटिंग है। द म्यूजिशियन एंड हिज म्यूजिक जो वास एंड टेम्पेरा माध्यम में बनाई गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, एक अगला चित्र है गुजरता वसंत, ये भी वास एंड टेम्पेरा माध्यम में ही है। बास और टेम्पेरा में क्या बनाया गया था, गुजरता वसंत। और सबसे फेमस इनके चित्र थे द म्यूजिशियन एंड हिज म्यूजिक। ठीक, अगले कलाकार है वीरेश्वर सेन। देखिए वीरेश्वर सेन के बारे में देखते हैं यहाँ पे, तो इनका समय यदि पूछा जाए कब था, तो 1897 से लेके जो है 1974 के बीच में इनका समय माना जाता है। यदि जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म हुआ था 1897 में। कहाँ पे, कोलकाता में हुआ था। यदि शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा इनकी जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय से ही हुई थी। वीरेश्वर सेन जो है अंग्रेजी भाषा के प्रोफेसर के पद पर नेशनल कॉलेज पटना में जो है 1923 से लेकर 1925 ईस्वी तक अपनी सेवाएं दी। तो 1923 से 1925 ईस्वी के मध्य तक जो है ये नेशनल कॉलेज ऑफ पटना में अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे और वहीं पर अपनी सेवाएं दी। फिर जो है तत्पश्चात जो 1926 से लेकर 1952 ईस्वी के बीच जो है वीरेश्वर सेन लखनऊ कला विद्यालय के प्राचार्य रहे। यदि ये पूछा जाए कि 1923 से लेके 1925 के मध्य जो है ये कहाँ पे प्रोफेसर रहे, तो नेशनल कॉलेज पटना में। और 1926 से लेके 1952 ईस्वी के बीच जो है ये जो है लखनऊ कला विद्यालय के प्राचार्य रहे। देखिए वीरेश्वर सेन जो है अत्यंत छोटे आकार पोस्ट कार्ड साइज में जो चित्रों का सृजन करते थे। ठीक, इनकी जो है वीरेश्वर सेन का अंतिम लघु चित्र का शीर्षक यदि पूछा जाए कौन है, तो माँ प्रकाश तू मुझे अपनी मूर्ति दिखाओ। प्रकाश तुम मुझे अपनी मूर्ति दिखाओ चित्र में जो है एक सन्यासी खामोशी की कामना करता है। तो वीरेश्वर सेन का अंतिम लघु चित्र का शीर्षक प्रकाश तुम मुझे अपनी मूर्ति दिखाओ में जो है एक सन्यासी खामोशी की कामना करता है। यदि इनके प्रसिद्ध चित्र की बात की जाए तो इनके प्रसिद्ध चित्र में जो है पिलग्रिम्स टू अमरनाथ जल रंग माध्यम बनाया गया है। यह पूछा जाए कि यह कहाँ पे संग्रहित है या सुरक्षित है, तो राज्य ललित कला एकेडमी लखनऊ में यह सुरक्षित है। और वीरेश्वर सेन की सबसे जो है प्रसिद्ध चित्र है पिलग्रिम्स टू अमरनाथ, जो किस माध्यम बनाया गया, जल रंग माध्यम बनाया गया। देखिए वीरेश्वर सेन को जो है बंगाल स्कूल के विद्रोही चित्रकार के रूप में जाना जाता है। ये लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। वीरेश्वर सेन को जो है बंगाल स्कूल के जो है
विद्रोही चित्रकार माने जाते थे, क्योंकि इन्होंने जो है बंगाल स्कूल की परंपराओं से हटकर जो है कार्य किया था, इसलिए इनको जो विद्रोही चित्रकार के रूप में जाना जाता है। बृहस्पति सेन के जो दृश्य चित्र है, जिसको सैरा चित्र कहा जाता है, के प्रणेता माने जाते हैं। यदि ये पूछा जाए कि सैरा चित्र के प्रणेता कौन है, तो बृहस्पति सेन का नाम आता है। प्रसिद्ध कला इतिहासकार BN गोस्वामी ने शीर्षक स्वर्ग और पृथ्वी हिमालयन एंड आर्ट ऑफ बृहस्पति सेन, कौन से? स्वर्ग और पृथ्वी, हिमालयन एंड आर्ट ऑफ बृहस्पति सेन नामक प्रदर्शनी 2010 में कहाँ पे लगवाई थी? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, नई दिल्ली में लगवाई थी। और किस नाम से लगवाई थी? स्वर्ग और पृथ्वी हिमालय एंड आर्ट ऑफ बृहस्पति सेन नामक नाम से। यदि प्रमुख चित्रों की बात की जाए तो प्रमुख चित्रों में इनके जो है आत्मबोध, पुनर्जीवन, प्रकाश का आवाहन, अछूती हिमशिलाएं, स्नार्थी, तीर्थयात्री, योद्धा और संत, इनके प्रमुख चित्र हैं। कौन कौन? आत्मबोध, पुनर्जीवन, प्रकाश का आवाहन, अछूती हिमशिलाएं, उसके बाद स्नार्थी, फिर तीर्थयात्री, योद्धा और संत। अब उत्तर प्रदेश के कलाकारों में सबसे फेमस जो कलाकार थे, उसमें फेमस कलाकारों में जो है हरिहर लाल मेड़ का नाम उल्लेखनीय है, जिनका समय क्या था? 1906 से लेके 1974 ईस्वी। 1906 में जन्म हुआ था, जबकि 1974 में इनकी मृत्यु हो गई थी। जन्म पूछा जाए कब हुआ था, तो 1906 ईस्वी। कहाँ पे? वाराणसी में। इन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो लखनऊ कला विद्यालय से ललित कला में डिप्लोमा इन्होंने प्राप्त किया। तो लखनऊ कला विद्यालय से जो है ललित कला में क्या प्राप्त किया? डिप्लोमा प्राप्त किया। जबकि 1931 से लेकर 33 ईस्वी तक उत्तर प्रदेश शासन द्वारा इनको छात्रवृत्ति मिली। छात्रवृत्ति मिली और तत्कालीन जो प्रधानाचार्य थे वहाँ के असित कुमार हलदार एवं बृहस्पति सेन के निर्देशन में इन्होंने भारतीय परंपरागत चित्र शैलियों का विशेष अध्ययन किया। तो 1931 से 33 के बीच में जो है उत्तर प्रदेश सरकार के शासन द्वारा विशेष छात्रवृत्ति मिलने पर इन्होंने तत्कालीन प्रधानाचार्य असित कुमार हलदार और बृहस्पति सेन के निर्देशन में भारतीय परंपरागत चित्र शैलियों का विशेष अध्ययन किया। अगला बिंदु है कि व्यावसायिक चित्रकार के रूप में वेस्टर्न एकेडमिक एवं भारतीय शैली विशेष के रूप में लखनऊ वास्तु शैली, फोटोग्राफी, पोर्ट्रेट पेंटिंग आदि माध्यम में कार्य किया। तो व्यावसायिक चित्रकार के रूप में क्या किए? वेस्टर्न एकेडमिक एवं भारतीय शैली विशेष रूप से लखनऊ वास्तु शैली, फोटोग्राफी, पोर्ट्रेट पेंटिंग आदि माध्यम में इन्होंने कार्य किया। अब 1936 ईस्वी में लखनऊ कला विद्यालय में कला अध्यापक के रूप में इनकी नियुक्ति हुई। तो 1936 में जो है कहाँ पे इनके जो है अध्यापक के रूप में नियुक्ति हुई? लखनऊ कला विद्यालय में। किस रूप में? कला अध्यापक के रूप में इनकी नियुक्ति हो गई। जबकि 1954 से लेकर 1956 व 1962 से 1964 ईस्वी के मध्य जो है 2 बार कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में ये प्राचार्य के पद पर कार्य किया। तो पहली बार 1954 से लेकर 56
और दूसरी बार 1962 से लेकर 1964 के बीच में इन्होंने लखनऊ महाविद्यालय में जो है, जो कला एवं शिल्प महाविद्यालय था, उसमें प्राचार्य के पद पर कार्य किया। हरिहरलाल मेड़ का एक सायरा चित्र और छवि चित्र पश्चिमी शैली के अनुरूप है। तो हरिहरलाल मेड़ की जो सायरा चित्र है और छवि चित्र है, वो किसके अनुरूप है? पश्चिमी शैली के अनुरूप है। हरिहरलाल मेड़ की सर्वाधिक प्रसिद्धि जो है, उनके द्वारा निर्मित मेघदूत चित्र श्रृंखला से, जो वास माध्यम में है। इस माध्यम में वास, यदि पूछा जाए कि मेघदूत चित्र श्रृंखला वास माध्यम में किसने बनाया था, तो हरिहरलाल मेड़ का नाम आता है। देखिए, मेघदूत श्रृंखला पे जो है आधारित 12 चित्र जो है राज्य ललित एकेडमी उत्तर प्रदेश के संग्रह में है। जो वास माध्यम में उन्होंने मेघदूत चित्र श्रृंखला बनाई थी, उसके 12 चित्र वर्तमान में राज्य ललित कला एकेडमी उत्तर प्रदेश के संग्रह में है। यदि इनके चित्रों की बात की जाए तो प्रमुख चित्रों में पुष्प चयन करती हुई युवतियाँ, अभिसारिका, प्रणय लीला, विरह, विरही यक्षी द्वारा मेघ का स्वागत, इंद्रधनुष से मंडित मेघ, मेघ द्वारा मालिनों को छायादान, आंसुओं से भीगी वीणा को पोंछती यक्षिणी, कुतूहल पूर्वक मेघमर्दन। इतनी सारे जो उनके प्रमुख चित्र हैं। कौन कौन? पुष्प चयन करती हुई युवतियाँ, अभिसारिका, प्रणय लीला, विरह, विरहिणी यक्षी द्वारा मेघ का स्वागत, इंद्रधनुष से मंडित मेघ, मेघ द्वारा जो है मालिनों को छायादान, आंसुओं से भीगी वीणा को पोंछती जो है यक्षिणी, कुतूहल पूर्वक मेघ दर्शन। इनकी प्रमुख जो है क्या है? चित्र रचनाएं हैं। अगले कलाकार है उत्तर प्रदेश के मदन लाल नागर, जिनका समय क्या था? 1923 से लेकर 1984। लेकिन लखनऊ के चितेरे के नाम से प्रसिद्ध कलाकार जो है मदन लाल नागर थे, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? 1923 में लखनऊ में। तो किस नाम से फेमस है? लखनऊ के चितेरे। जन्म कब हुआ था? 1923 में। कहाँ पे? लखनऊ में ही हुआ था। कला शिक्षा की बात की जाए तो कला शिक्षा जो है राजकीय कला एवं शिल्प विद्यालय लखनऊ से ही हुई थी, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। उनकी शिक्षा कहाँ से हुई थी? राजकीय कला एवं शिल्प विद्यालय लखनऊ से। इनके कला गुरु कौन थे? तो कला गुरु इनके थे असित कुमार हल्दार और ललित मोहन सेन। तो इनके कला गुरु कौन हो गए? असित कुमार हल्दार और ललित मोहन सेन। मदन लाल नागर पर चित्रों में जो है जल रंग, पेस्टल कलर, काली स्याही, ब्राउन पेंसिल का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। तो इनके चित्रों का जो माध्यम क्या था? जल रंग था, पेस्टल था, काली स्याही थी और ब्राउन पेंसिल था। देखिए, मदन लाल नागर ने जो है आदर्शवाद तथा यथार्थवाद से लेकर अभिव्यंजनावाद तक के प्रभाव को अपने चित्र में आरोपित किया है। ये लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मदन लाल नागर ने जो है आदर्शवाद तथा यथार्थवाद से लेके अभिव्यंजनावाद तक के प्रभाव को अपने चित्रों में क्या क्या आरोपित किया। और 1947 ईस्वी में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की प्रदर्शनी में 6 कलाकृतियां भेजी, जिसमें से 5 को चुन लिया गया था। तो बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की प्रदर्शनी हुई थी कहाँ पे? मुंबई में 1947 में, जिसमें जो है 6 कलाकृति जो है मदन लाल नागर की थी, उसमें से 5 को जो है चुन लिया गया था। देखिए, मदन लाल के कुछ जो है चित्रों को द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में छापा गया था। लेकिन कुछ चित्रों को कहाँ छापा गया था? द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में छापा गया था। जबकि मदन लाल
नागर जो थे वो पोर्ट्रेट पेंटिंग तथा वास्तु शैली के जो प्रशिक्षण लिया था वो ललित मोहन सेन से लिए थे। यदि पूछा जाए कि मदन लाल नागर को जो है पोर्ट्रेट पेंटिंग तथा वास्तु शैली का शिक्षा किससे मिला, तो ललित मोहन सेन से। देखिए, वर्ष 1936 ईस्वी में स्थापित उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना कला संगठन उत्तर प्रदेश कलाकार संघ के ये सचिव भी थे, जो 1936 में स्थापित हुआ था। सबसे पुराना कला संगठन उत्तर प्रदेश कलाकार संघ, उसके सचिव बनाए गए थे। नागर का विद्रोह शीर्षक तैल चित्र में जो है सूर्य की तपन में क्रोधित बैल को विद्रोहात्मक रूप में चित्रित किया गया। अगला है विद्रोह चित्र। ये वर्तमान में जो है लखनऊ के राज्य ललित कला अकादमी में सुरक्षित है। जो उत्तर प्रभाववादी कला विंसेंट वान गो से ये प्रभावित कलाकार माने जाते हैं। किससे प्रभावित है? विंसेंट वान गो, जो उत्तर जो है प्रभाववादी कलाकार थे। मदन लाल नागर का यदि प्रिय चित्रण माध्यम पूछा जाए क्या है, तो तैल, कैनवास पर तैल था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनके किससे प्रभावित थे, तो उत्तर प्रभाववादी कलाकार विंसेंट वान गो से, और इनका चित्रण का माध्यम क्या था? तैल था। इन्होंने कुछ पुस्तकों की रचना की, उसको देखते हैं। तो मदन लाल ने कला के सोपान नामक पुस्तक की रचना भी की। सर्वाधिक महत्वपूर्ण इनकी कृति थी मनुष्य का मायाजाल। सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति क्या थे? मनुष्य का मायाजाल। प्रमुख कृतियों में देखिए, कलाकृतियों में सिटी स्केप फर्स्ट, उसके बाद सिटी स्केप सेकंड 1963 ईस्वी में, तैल ऑन कैनवास, बोट्स 1952 जो है पोस्टर कलर में बनाया था इन्होंने, लैंडस्केप 1958 जो है तैल माध्यम में बनाया था। काशी जो है इन्होंने तैल माध्यम से 1963 में बनाया था। सताया शहर जो है 1966 में जो है तैल माध्यम बनाया था। गुलमोहर इनकी चित्र है जो तैल माध्यम 1947 में बनाया था। ममत्व जो है 1957 ईस्वी में बनाया था, जबकि सिटी इनसाइड जो 1975 में इन्हीं के द्वारा बनाई गई थी। तो सिटी स्केप फर्स्ट और सेकंड 1963 में इन्होंने तैल ऑन कैनवास बनाया था। बोट्स जो इनकी कलाकृति थी उसको पोस्टर कलर में 1952 में बनाया था, जबकि लैंडस्केप को जो है तैल माध्यम में 1958 में बनाया था। ठीक। और काशी को जो इन्होंने तैल माध्यम में 1963 में बनाया था। और सबसे फेमस इनकी एक और कलाकृति थी सताया शहर, जिसको इन्होंने तैल माध्यम कब बनाया था? 1966 में। गुलमोहर इनकी कलाकृति है जिसको तैल माध्यम में कब बनाया था? 1947 में। ममत्व को 1957 में, जबकि सिटी इनसाइड जो 1975 में बनाई गई थी इनके द्वारा। देखिए, 1949 से लेकर 53 तक जो है कला शिक्षक एवं क्यूरेटर म्यूनिसिपल आर्ट गैलरी लखनऊ पे रहे। तो 1949 से लेकर 1953 के बीच में जो है ये म्यूनिसिपल आर्ट गैलरी लखनऊ के कला शिक्षक एवं क्यूरेटर रहे। 1956 ईस्वी में जो है प्रवक्ता पद राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ। तो 1956 में ये जो है राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय में प्रवक्ता के पद पे कार्य किया। अब अगले कलाकार हैं रणवीर सिंह बिष्ट, जो बहुत ही फेमस है।
समय था 1928 से लेके 1998 ईस्वी। जन्म कब हुआ था? 4 अक्टूबर 1928 ईस्वी। कहाँ पे? पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में। और मृत्यु कब हुई थी? 1998 में। 1998 में। तो 1928 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में। और 1998 में उनकी मृत्यु हो गई थी। बिष्ट ने जो है 1948 में लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट में दाखिला लिया था। और 1955 ईस्वी में कला विद्यालय से प्रशिक्षित होकर कुछ समय के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना विभाग में चित्रकार के पद पर सेवारत रहा। तो 1948 ईस्वी में जो है लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट में इन्होंने दाखिला लिया और वहीं से शिक्षा प्राप्त किया। और 1955 ईस्वी में कला विद्यालय से पूर्णतः प्रशिक्षित हो गए थे और उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग में चित्रकार के पद पर सेवारत हो गए। सूचना विभाग में चित्रकार के पद पर आते हुए साथ में लखनऊ कला विद्यालय में 1956 ईस्वी तक प्रवक्ता पद पर कार्य किया। यदि पूछा जाए कि रणवीर सिंह बिष्ट के कलागुरु कौन थे, तो ललित मोहन सेन थे। इनके गुरु कौन थे? ललित मोहन सेन। इम्पोर्टेंट है। प्राचार्य कॉलेज ऑफ आर्ट लखनऊ के जो है ये प्राचार्य कब रहे? तो 1973 से लेके 1989 अर्थात 1973 से लेकर 1989 के बीच में ये लखनऊ कला महाविद्यालय लखनऊ कला महाविद्यालय में प्राचार्य पद पर कार्य किया। डीन फैकल्टी फाइन आर्ट लखनऊ विश्वविद्यालय। डीन फैकल्टी फाइन आर्ट लखनऊ विश्वविद्यालय में जो है 1968 से 1972 तक सेवाएं दी इन्होंने। ये मुख्यतः जो है दृश्य चित्रकार के रूप में जाना जाता है। कैसे चित्रकार के रूप में फेमस है? दृश्य चित्रकार। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लाइन है, इसको नोट करिए। ये दृश्य चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। रणवीर सिंह बिष्ट ने लखनऊ व आसपास के और पहाड़ी दृश्यों को जनरंग में लगातार दृश्य चित्र बनाया। इन्होंने 1960 के दशक के अंत में अमूर्तन शैली में ग्रामीण दृश्य व नगरीय दृश्य श्रृंखला बनाए। तो 1960 के दशक में इन्होंने जो है अमूर्तन शैली में जो है ग्रामीण दृश्य और नगरीय दृश्य श्रृंखला बनाए। और 1970 के दशक में टेम्पेशन नाम से रेखाचित्र और एचिंग में एक सीरीज बनाई जिसमें एक अनावृत नारी और कुत्ता दिखाया गया। तो 1970 के दशक में इन्होंने जो है टेम्पेशन नाम से जो है एक रेखाचित्र और एचिंग में एक सीरीज बनाई थी जिसमें एक अनावृत नारी और कुत्ता को दिखाया गया है। 1960 के आसपास नाइट श्रृंखला की शुरुआत 1960 के आसपास उन्होंने जो है नाइट श्रृंखला की शुरुआत की और तैल रंगों को ज़्यादा प्रयोग किया। तो नाइट श्रृंखला की शुरुआत कब की? 1960 के दशक में, जिसमें जो है इन्होंने तैल रंगों का ज़्यादा प्रयोग किया है। रणवीर सिंह बिष्ट ने चटक तैल रंगों में अधिक कार्य किया है। यदि पूछा जाए कि चटक तैल रंगों में सबसे अधिक कार्य करने वाले कलाकार का नाम बताए जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, तो रणवीर सिंह बिष्ट। 1980 के दशक में अपने जीवन की श्रेष्ठतम कृतियां द ब्लू सीरीज निर्मित की। तो द ब्लू सीरीज किसकी है? तो रणवीर सिंह बिष्ट की। इनके जीवन की श्रेष्ठतम कृति में गिनी जाती है द ब्लू सीरीज। कब बनाया था? 1980 के दशक में इन्होंने बनाया था। ब्लू सीरीज पेंटिंग यदि पूछा जाए किससे प्रेरित थी, तो गढ़वाल हिमालय से प्रेरित थी। पुरस्कारों की श्रेणी में देखिए, पुरस्कारों की श्रेणी में जो है पद्मश्री मिला था जो है इनको 1991 को पद्मश्री मिला था। और 1991 में ही जो है इनको क्या मिला था? कला रत्न भी मिला था।
जबकि राष्ट्रीय प्रदर्शनी पुरस्कार कब मिला था इनको? 1965 ईस्वी में। तो पद्मश्री इनको मिला कब? पद्मश्री इनको मिला था 1991 में। 1991 में ही जो है कला रत्न में मिला। कला रत्न में भी मिला था। और राष्ट्रीय प्रदर्शनी पुरस्कार मिला था 1965 में। समकालीन चित्रकार फ्रैंक वेस्ली जो ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, रणवीर सिंह बिष्ट के कला जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रणवीर सिंह बिष्ट वास जल रंग में भी कार्य किया। वास चित्रण में सबक, कवित्री, मूसलाधार वारिस जो है रणवीर सिंह बिष्ट की उत्कृष्ट उपलब्धियां हैं। तो वास चित्रण में कौन कौन सी इनकी कलाकृति हो गई? सबक हो गई, कवित्री हो गई और मूसलाधार वारिस हो गए, जो वास चित्रण की जो है इनकी उत्कृष्ट जो है उपलब्धियां हैं। देखिए, रणवीर सिंह बिष्ट जो है अमूर्त माध्यम में भी रचना की है, जिसमें ग्रामीण शायरा 1 और ग्रामीण शायरा 2 प्रमुख है। तो ग्रामीण शायरा 1 और ग्रामीण शायरा 2 जो है यह अमूर्तन माध्यम में है। रणवीर सिंह बिष्ट की जो रचनाओं में रणवीर सिंह बिष्ट ने नारी और स्वान सीरीज के विवादग्रस्त चित्र बनाए। नारी और स्वान सीरीज ये सबसे विवादित इनकी जो है क्या है, पेंटिंग है। पेंटिंग सीरीज तो नारी और स्वान सीरीज जो है सबसे इनकी जो है विवादास्पद सीरीज थी। ब्लैक पेजेज ऑफ इंडियन रिपब्लिकन सुप्रसिद्ध चित्र श्रृंखला इनकी है। यदि ये पूछा जाए कि ब्लैक पेजेज ऑफ इंडियन रिपब्लिकन सीरीज किसकी है, तो रणवीर सिंह बिष्ट की। इनकी प्रमुख कलाकृतियों में देखिए कौन कौन है। तो नीली पहाड़ी, जिसको जो है 1982 में जो है तैलमा ने बनाया था। कवित्री है तो जलरंग में था, जलरंग के वास्प विधा में 1953 में। मूसलाधार वारिस ये भी जो है जलरंग माध्यम है, जो कब बनाया था 1952 में। बफर खाना 1953 बना जलरंग वास माध्यम में। पहाड़ी सहरा जो है ये जलरंग वास माध्यम में 1953 में। केदारनाथ मंदिर का इन्होंने चित्र बनाया था कब? 1953 में। किस माध्यम में? जलरंग। मंदिर के सामने इनकी चित्र है जो तैल माध्यम है, कब बना था? 1956 में। मठवासी जो है इनकी रचना है फेमस, 1956 में बनाया था तैल माध्यम में। सबसे फेमस है रूपाकार, 1962 में बनाया था किस माध्यम? मिश्रित माध्यम में। अगली पेंटिंग है इनकी निष्क्रमण, जिसको तैल माध्यम 1959 में बनाया था। बोझ भी इनकी कलाकृति है, जिसको तैल माध्यम बनाया था 1958 में। श्रीनगर का प्लेटफॉर्म 1957 में जलरंग माध्यम में बनाया था। और लखनऊ का जो चित्र बनाया उन्होंने 1973 में बनाया, किस माध्यम में? लिनोकट माध्यम में। और रूपाकार इन्होंने बनाया था किस माध्यम में? कास्ट। देखिए अब उत्तर प्रदेश के अगले कलाकार हैं द्वारिका प्रसाद। अगले कलाकार कौन है? द्वारिका प्रसाद धुलिया। तो द्वारिका प्रसाद धुलिया का जन्म हुआ था 1923 में। कला की शिक्षा इनको मिला था कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ से। कला की शिक्षा कहाँ से मिला था? कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ से। शिक्षण कार्य कहाँ किए? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इन्होंने शिक्षण कार्य किया। जबकि शिक्षा कहाँ प्राप्त किया था? कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ से। जन्म कब हुआ था? 1923 में। कला एवं संगीत विभाग गोरखपुर
में जो है अध्यक्ष पद पर रहे हैं। गोरखपुर के कला एवं संगीत विभाग में जो है ये अध्यक्ष पद पर रहे। डीपी धुलिया की महत्वपूर्ण पुस्तक है चित्त दर्शन। इनकी बुक है फेमस चित्त दर्शन। यदि ये पूछा जाए चित्त दर्शन बुक जो है किसने लिखा, तो डीपी धुलिया ने। इनके चित्रों में देखिए कौन कौन है, तो प्रमुख चित्रों में इनके जो है गांव की लड़की, द विलेज ऑन गर्ल जो इलाहाबाद संग्रहालय में का है, संरक्षित है। पहाड़ी पुल ये भी इलाहाबाद संग्रहालय में संरक्षित है। झंझा व प्यासा इनकी प्रमुख कलाकृतियाँ। तो कौन कौन, गांव की लड़की, द विलेज ऑन गर्ल इलाहाबाद संग्रहालय में, पहाड़ी पुल जो इलाहाबाद संग्रहालय में सुरक्षित है, झंझा व प्यासा इनकी प्रमुख कलाकृतियाँ। अब अगले कलाकार हैं अवधेश मिश्र। 2021 में इस पे क्वेश्चन पूछा भी गया था, 2021 के पेपर में है, अवधेश मिश्र से क्वेश्चन भी पूछा गया था। चलिए इनको देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकार हैं। तो उत्तर प्रदेश के मूर्धन्य चित्रकार व कला समीक्षक यदि पूछा जाए कौन थे, तो अवधेश मिश्र, जिनका जन्म कब हुआ था, 1 मई 1970 ईस्वी को। कहाँ पे, मठ गोविंद भोया। मठ गोविंद भोया जो है कहाँ पड़ता है, अयोध्या में, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। वर्तमान में अवधेश मिश्र जो है डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ कला विभाग में कार्यरत है। ठीक। अवधेश मिश्र अपने काम को अमूर्तन और रंग संयोजन से बढ़ाते हुए क्यूबिज्म घनबाद तक ले आए हैं अभी तक। तो कहने का सेंस ये है कि अवधेश मिश्र जो है प्रारंभ में अमूर्तन और रंग संयोजन तक कार्य किया, उसके बाद ये घनबाद की ओर अग्रसर हो गया। अवधेश मिश्र ने जल रंग की वाष्प विधा, तैल और एक्रेलिक इत्यादि माध्यमों में चित्रों और रेखांकनों की जो है श्रृंखलाएं रची। तो इन्होंने जो जल रंग की वाष्प विधा, तैल और एक्रेलिक माध्यम में काम किया। प्रमुख चित्र श्रृंखलाओं में देखिए कौन कौन है, तो ग्राम जीवन, चाइल्डहुड मेमोरीज, निसर्ग सीरीज, बनारस सीरीज बनाया था इन्होंने, विस्थापन सीरीज, बिजुका सीरीज इनकी फेमस है। बिजुका सीरीज जो है इनकी क्या है फेमस। स्कूल डेज, बिजुका रिटर्न इनके प्रमुख जो चित्र श्रृंखलाएं हैं। तो इनके जो है चित्र श्रृंखलाओं में जो है ग्राम्य जीवन क्या हो गया, ग्राम्य जीवन, चाइल्डहुड मेमोरीज, निसर्ग, बनारस सीरीज बनाई इन्होंने, विस्थापन सीरीज बहुत फेमस सीरीज थी बिजुका। उसके बाद स्कूल डेज, बिजुका रिटर्न। अवधेश मिश्र के महत्वपूर्ण चित्र श्रृंखला में बिजुका श्रृंखला जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध रहा। इसको एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए अगले कलाकार है उत्तर प्रदेश के जय कृष्ण अग्रवाल। अगले कलाकार कौन है, जय कृष्ण अग्रवाल। अगले कलाकार है जय कृष्ण अग्रवाल, जिनका जन्म हुआ था 1941 में। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश का अमरोहा जिला। जय कृष्ण अग्रवाल ने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्राप्त की, तो लखनऊ कला विद्यालय से पूरी की। जन्म हुआ तो 1941 में। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी, लखनऊ कला विद्यालय से। उत्तर प्रदेश के समकालीन छापाकार जो है चित्रकार थे कौन, जय कृष्ण अग्रवाल। इनके कलागुरु कौन थे, सोमनाथ और जो प्रिंट मेकर थे।
1972 ईस्वी में जयकिशन अग्रवाल प्रिंट मेकिंग विद्या में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए स्लेड स्कूल ऑफ आर्ट लंदन गए। तो 1972 में कहाँ से प्रिंट मेकिंग शिक्षा इन्होंने प्राप्त किया? स्लेड स्कूल ऑफ आर्ट। तो 1972 में यहीं चले गए और यहीं से जो है इन्होंने प्रिंट मेकिंग में प्रशिक्षण प्राप्त किया। केंद्रीय ललित कला अकेडमी ने 1979 ईस्वी में राष्ट्रीय पुरस्कार से इनको सम्मानित किया। वर्तमान में जयकिशन अग्रवाल लखनऊ में रहकर कार्य कर रहे हैं। जयकिशन अग्रवाल का अधिकांश चित्रण कार्य जो है एचिंग विधा में हुआ। जयकिशन अग्रवाल का अधिकांश कार्य किस विधा में हुआ है? तो एचिंग विधा में। लखनऊ कला विद्यालय में ग्राफिक कला विभाग में सर्वप्रथम नियुक्त होने वाले जयकिशन अग्रवाल प्रथम व्यक्ति थे। तो लखनऊ कला विद्यालय में ग्राफिक कला विभाग में सर्वप्रथम नियुक्त होने वाले शिक्षक जो है जयकिशन अग्रवाल थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो लखनऊ कला महाविद्यालय में ग्राफिक कला विभाग में सर्वप्रथम नियुक्त होने वाले शिक्षक कौन थे? जयकिशन अग्रवाल। यश भारतीय सम्मान कब मिला था? 2015 में। यश भारतीय सम्मान कब मिला था? 2015 ईस्वी में। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में ग्राफिक कला विभाग की स्थापना किसने किया था? तो दिनकर कौशिक ने। जिसके प्रथम जो है शिक्षक नियुक्त हुए थे कौन? जयकिशन अग्रवाल। जयकिशन अग्रवाल ने दिल्ली पॉलिटेक्निक कॉलेज में छापा कला का प्रशिक्षण सोमनाथ और के सानिध्य में लिया था। 1963 ईस्वी में लखनऊ कला महाविद्यालय में ग्राफिक कला विभाग में जो है जयकिशन अग्रवाल विभागाध्यक्ष बनाए गए। कब बनाए गए थे विभागाध्यक्ष? हेड ऑफ डिपार्टमेंट 1963 में। कहाँ पे? लखनऊ कला महाविद्यालय में ग्राफिक कला विभाग। देखिए जयकिशन अग्रवाल लखनऊ कला महाविद्यालय के प्राचार्य पद से जो है वर्ष 2001 में सेवानिवृत्त हुए थे। इनके प्रमुख छापा चित्रों में वर्ल्ड वायर और लगून। प्रमुख छापा चित्र कौन थे? वार्ड वायर और लगून। वार्ड वायर व लगून इनके प्रमुख जो है छापा चित्र हैं। अब अगले कलाकार हैं प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल, जिनका समय क्या है? 1925 से लेकर 2016 ईस्वी। इनका जन्म हुआ था 1925 ईस्वी में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला में। प्रारंभिक शिक्षा पूछा जाए तो केपी इंटर कॉलेज जो है इलाहाबाद और स्नातक जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त किया था। तो प्रारंभिक शिक्षा इनकी कहाँ हुई थी? तो केपी इंटर कॉलेज जो इलाहाबाद में है, काली प्रसाद इंटर कॉलेज, तो वहाँ से उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। जबकि ग्रेजुएट हुए थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। जन्म हुआ था 1925 उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला में। कलागुरु कौन थे? सुखबीर सिंह सिंगल तथा क्षितिज मजूमदार इनके कलागुरु थे। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल ने शिक्षण कार्य काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में किया। शिक्षा प्राप्त किए जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, लेकिन शिक्षण कार्य कहाँ किए? काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में। देखिए प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल को 1946 में बंगाल की वास शैली में कार्य करने के लिए जाना जाता है। और प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल जो है पाश्चात्य आधुनिक कला प्रवृत्तियों का अध्ययन एवं स्वयं का प्रयोग कर काशी शैली को जन्म दिया। तो काशी शैली को जन्म देने वाले कलाकार कौन थे? प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल ने वाराणसी में समीक्षावादी शैली की स्थापना की। यदि समीक्षावादी शैली पूछा जाए किससे संबंधित है तो प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल से। कहाँ पर किए थे? वाराणसी में। और काशी शैली पूछा जाए को जन्म देने वाले कलाकार है तो प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल। अब इनके प्रमुख पुस्तकों में देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके प्रमुख पुस्तकों में है
कला दर्शन हो गया, कला और आधुनिक प्रवृत्तियाँ, नवीन भारतीय चित्रकला पद्धति इम्पोर्टेंट है, चित्रकला का रसास्वादन ये भी इम्पोर्टेंट है, पश्चिमी आधुनिक चित्रकार रेखावली इनकी महत्वपूर्ण बुक है, और कला प्रसंग। तो इनकी इतनी सारी बुकें होंगे, कौन कौन? कला दर्शन, कला और आधुनिक प्रवृत्तियाँ, नवीन भारतीय चित्रकला पद्धति, चित्रकला का रसास्वादन, पश्चिमी आधुनिक चित्रकार और रेखावली, और कला प्रसंग। इसके साथ ही साथ शिल्प, लोक और आधुनिक कला में समीक्षावाद इनकी प्रमुख जो है रचनाएं हैं। देखिए, पुरस्कारों की श्रेणी में इनको मिला था कला भूषण पुरस्कार। ये पहले भारतीय हैं जिन्हें फ्रांस में जो है भारतीय चित्रकला के जीन ऑनर फेगोनाट पुरस्कार दिया गया था। प्रोफेसर राम शुक्ल जो है पहले भारतीय हैं जिन्हें फ्रांस का जो है जीन ऑनर फेगोनाट सम्मान दिया गया था। 1996 ईस्वी में राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश का फेलोशिप पुरस्कार प्राप्त किया। आईफेक्स दिल्ली का इनको पुरस्कार मिला है। यहाँ इनके प्रमुख चित्रों में देखते हैं तो प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल ने जो है जानवरों और पक्षियों के माध्यम से तत्कालीन बुराइयों की तरफ इशारा किया, जिनमें जिनमें उनका प्रसिद्ध चित्र कौन है? कुर्सी में संकट। कौन है कि प्रमुख चित्र? कुर्सी में संकट। अन्य प्रमुख चित्रों में देखिए दंगाई छत्र, प्रेम, प्रसून और पहाड़ी, अभिसारिका, बारात, महालक्ष्मी, कागज की नाव, आपातकाल, अंतिम भोज, लास्ट सफर। अंतिम भोज इन्हीं की है। पश्चाताप है, पराजय की पीड़ा, मौत की आग। तो कौन कौन होंगे? दंगाई छात्र, प्रेम, प्रसून, पहाड़ी और अभिसारिका, बारात, महालक्ष्मी, कागज की नाव, आपातकाल, अंतिम भोज, पश्चाताप, पराजय की पीड़ा और मौत की आंखें इनकी प्रमुख जो है कलाकृति है। देखिए, समीक्षा कला आंदोलन स्थापना जो है 15 सितंबर 1973 में वाराणसी में हुआ था। इसके संस्थापक कौन थे? प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल। प्रथम प्रदर्शनी दिल्ली में हुई और दूसरी प्रदर्शनी मुंबई के जहांगीर आर्ट गैलरी में हुई थी। सदस्यों में श्री रघुवीर सिंह धीर, संतोष कुमार सिंह, वेद प्रकाश मिश्रा और गोपाल मधुकर चतुर्वेदी, बाला दत्त पांडे और कमलेश दत्त का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। देखिए, अगले कलाकार हैं राय कृष्णदास, जिनका समय था 1892 से लेकर 1980 ईस्वी। तो राय कृष्णदास का जन्म 1892 ईस्वी में कहाँ हुआ था? काशी। राय कृष्णदास भारतीय कला आंदोलन से भी जुड़े थे। 1920 ईस्वी में भारत कला भवन की स्थापना BHU में स्थापित किया गया। 1963 में इनको पद्म भूषण सम्मान मिला, जबकि 1980 में पद्म विभूषण सम्मान मिला। तो पद्म भूषण कब मिला था? 1963 में, और पद्म विभूषण कब मिला था? 1980 में। पद्म भूषण मिला 1963 में, पद्म विभूषण मिला 1980 में। ब्रजराज ब्रज भाषा और भाव खड़ी बोली काव्य संग्रह है इनके। भारत की चित्रकला व भारत की मूर्ति कला, इनकी दो जो है बुकें बहुत फेमस है। भारत की चित्रकला और भारत की मूर्ति कला इम्पोर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। तो भारत की चित्रकला और भारत की मूर्ति कला जो है
इनकी दो फेमस बुकें हैं। यहाँ कृष्णदास की गद्य गीत रचना साधना और दास की गद्य गीत रचना का नाम क्या है? साधना और छाया का पथ। संवादात्मक निबंध है इनका संलाप प्रवाल। कहानी संग्रह में खलील जिब्रान के जो है मैन दी मैड मैन का हिंदी रूप अनुवाद जो है पगला शीर्षक से किया इन्होंने। त्रैमासिक पत्रिका हिंदी माध्यम कलानिधि का संपादन भी किए इन्होंने। अब अगले कलाकार हैं डॉक्टर जगदीश गुप्त। कौन है? डॉक्टर जगदीश गुप्त लेखक कवि एवं चित्रकार थे। कौन? डॉक्टर जगदीश गुप्त। जन्म हुआ था 1924 में। कहाँ पे? शाहाबाद हरदोई उत्तर प्रदेश के। शिक्षा हुआ था इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। कला गुरु इनके कौन थे? क्षितिज मजूमदार। इनके प्रमुख पुस्तकों में देखिए भारतीय कला के पद चिन्ह 1961 में उन्होंने लिखा था इसको। और सेकंड बुक थी प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला, जिसको इन्होंने 1967 में लिखा था। अगली बुक है नाव के पांव और बोधि वृक्ष। तो इतनी बुकें हो गई। कौन कौन? भारतीय कला के पद चिन्ह 1961 में लिखा था। प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला 1967 में लिखी गई। नाव के पांव इनकी बुक है। और बोधि वृक्ष। रेखांकन चित्र में पारंगत कलाकार माने जाते हैं। कैसे कलाकार माने जाते हैं? रेखांकन चित्रण में पारंगत कलाकार। अब पुरस्कारों की श्रेणी में देखिए इनको जो है भारत भारती पुरस्कार मिला उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। प्रमुख चित्रों में देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का व्यक्ति चित्र बनाया इन्होंने। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का व्यक्ति चित्र बनाया। दीप शिखा चित्र श्रृंखला इनकी है, जो महादेवी वर्मा का चित्र है इसमें। अगले कलाकार हैं ब्रिजमोहन नाथ जिज्जर। इनका समय क्या है? 1910। जन्म हुआ था 1910 ईस्वी में। कहाँ पे? वाराणसी में। कला की शिक्षा इन्होंने लखनऊ कला विद्यालय से प्राप्त की। इनके कला गुरु कौन थे? विश्वसेन थे। जन्म हुआ था कहाँ? 1910 में। कब और कहाँ हुआ था? 1910 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। कला शिक्षा हुई थी लखनऊ कला विद्यालय से। इनके गुरु कौन थे? विश्वसेन। प्रसिद्ध चित्रों में देखिए आरती जो वास विधा में, और मोड़ा बाजार। अब अगले कलाकार हैं कौन? सुखबीर सिंगल। इनका समय 1913 से लेकर 2006 में। सुखबीर सिंगल का जन्म हुआ था 1913 में उत्तर प्रदेश के जो है मुजफ्फरनगर में हुआ था। इनकी मृत्यु हो गई थी 2006 में। कहाँ? लखनऊ में। कला की शिक्षा इन्होंने लखनऊ कला विद्यालय से ही प्राप्त किया था। इनके चित्रण का माध्यम जो था जल रंग था। तो जन्म हो गया 1913 में। मृत्यु कब हुई? तो मृत्यु कब हुआ था? 2006 में। कहाँ पे? लखनऊ में। जबकि जन्म हुआ था 1913 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में। कला शिक्षा इनको मिला था जो लखनऊ कला विद्यालय से। इनके गुरु और इनके चित्रों का जो माध्यम था तो जल रंग था। देखिए सुखबीर सिंगल के चित्रण का प्रिय माध्यम क्या था? जल रंग था। और सिंगल ने जो है सन 1938 ईस्वी में इलाहाबाद में कला भारती नामक संस्था स्थापित किया। यदि ये पूछा जाए कि कला भारती नामक संस्था की स्थापना कब हुई थी, तो 1938 में किसके द्वारा हुई थी? सुखबीर सिंगल के द्वारा हुई थी। इन्होंने परंपरागत वाश टेक्निक में काम किया। देखिए प्रमुख चित्रों में इनको देखते हैं तो मानव चित्र श्रृंखला इनकी फेमस है। खोरिया नृत्य जो है जो काठमांडू में बना है, ये भी है इनकी चित्र। चाक पूजा, तट टटनी श्रृंखला, विवाह श्रृंखला इन्हें किया। बारात देखती महिलाएं, अर्जुन विवाह, खून पसीना, उषा निशा मुंह दिखावन, अभिसारिका इन्हें किया। कृष्ण और अर्जुन भी इन्हीं की कलाकृति है। तो चित्रों में कौन कौन हो गए? मानव चित्र श्रृंखला,
खोरिया नृत्य, चाक पूजा, टट्टी श्रृंखला, विवाह श्रृंखला, बारात देखती महिलाएं, अर्जुन विवाह, खून पसीना, उषा निशा मुंह दिखावन, अभिसारिका, कृष्ण और अर्जुन। अगले कलाकार हैं विश्वनाथ मुखर्जी, इनका जन्म हुआ था कब? 1921 में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में उनका जन्म हुआ था। शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा उनकी हुई थी लखनऊ कला विद्यालय से ही। जबकि इनके गुरु कौन थे? तो असित कुमार हालदार और ललित मोहन सेन। इनके गुरु कौन हो गए? असित कुमार हालदार और ललित मोहन सेन है। जब इनकी शिक्षा कहाँ थी? लखनऊ कला विद्यालय से। जन्म हुआ था 1921 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। ठीक, देखिए प्रमुख चित्रों में लखनऊ, मून ऑन कंक्रीट, चांद, रीडिंग, सिताज फायर, आइडियल आदि इनके जो है प्रमुख चित्र हैं। कौन कौन? लखनऊ, मून ऑन कंक्रीट, चांद, रीडिंग, सिताज फायर, आइडियल। अब अगले कलाकार हैं असद अली। जन्म हुआ था 1926 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के कहाँ, किस स्थान पर? मलिहाबाद। तो असद अली का जन्म कब हुआ था? 1926 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ के मलिहाबाद में। इन्होंने कला की शिक्षा बृहस्पति सेन से प्राप्त की। कहाँ से? लखनऊ कला विद्यालय से। इनके गुरु कौन होंगे? बृहस्पति सेन। शिक्षा कहाँ से प्राप्त? लखनऊ कला विद्यालय से। ये विशेष रूप से प्लास्टिक और एल्युमिनियम कोलाज के लिए जाने जाते हैं। ये उत्तर प्रदेश के ऐसे कलाकार हैं जो विशेष रूप से प्लास्टिक और एल्युमिनियम कोलाज के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने देश के विभिन्न स्थानों में आकाशवाणी वार्ता लेखन किया। प्रमुख चित्रों में देखिए टू सिस्टर्स, सन लवर, द लास्ट सपर इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइज्ड लाइन्स एंड द स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, युगल इनके प्रमुख चित्र हैं। अगले कलाकार हैं नित्यानंद महापात्रा, जिनका समय है 1931 से लेकर 2004। जन्म हुआ था 1931 में। कहाँ पे? उड़ीसा के पुरी में रघुराजपुर नामक स्थान पे। रघुराजपुर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था, जो उड़ीसा के पुरी में पड़ता है। कब हुआ था? 1931 में। इन्होंने चित्रकला में डिप्लोमा जो प्राप्त किया था वो लखनऊ कला विद्यालय से ही प्राप्त किया था। किसके सानिध्य में? ललित मोहन सेन और बृहस्पति सेन के निर्देशन में। उड़ीसा राज्य ललित कला एकेडमी ने इन्हें जो है धर्मपद सम्मान दिया था। तो धर्मपद सम्मान किसने दिया था? उड़ीसा राज्य ललित कला एकेडमी ने। नित्यानंद महापात्र जो है छापा कला की लिनोकट विधा से निपुण थे। ये इम्पोर्टेंट है। ये छापा कला के जो है लिनोकट विधा में निपुण थे। इनके चित्र का प्रिय माध्यम जो है जलरंग और टेम्परा। इनके चित्रों का जो माध्यम था जलरंग और टेम्परा रहा। ये प्रमुख रूप से भूदृश्य चित्रकार के रूप में जाना जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये प्रमुख रूप से कैसे चित्रकार माने जाते हैं? भूदृश्य चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। इनके चित्रण का माध्यम जो है जलरंग, टेम्पेरा, पेन और पेन के साथ जो है इंक भी रहा। नित्यानंद महापात्र जो अकादमिक शैली के कलाकार माने जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एकेडमिक शैली के कलाकार माने जाते हैं। इनके प्रमुख चित्रों में देखिए शिव पार्वती श्रृंखला हो गया, यीशु श्रृंखला हो गई, उमर खय्याम श्रृंखला हो गई, रास लीला श्रृंखला और सागर श्रृंखला इनकी प्रमुख जो है पेंटिंग सीरीज है। कौन कौन? शिव पार्वती श्रृंखला, यीशु श्रृंखला, उमर खय्याम श्रृंखला, रास लीला श्रृंखला, सागर श्रृंखला आदि इनकी जो है प्रमुख जो है चित्र श्रृंखलाएं हैं। चित्रों में देखिए भिक्षुक परिवार, जीवन का जन्म, एकता की पुकार, कॉल ऑफ यूनिटी इन्हीं की है फेमस चित्र, महादेवी दुर्गा, पवित्र परिवार, देवी, शिव तांडव का चित्र इन्होंने बनाया। अब देखिए अगले कलाकार हैं
अगले कलाकार है राम कुमार विश्वकर्मा, जिनका समय है 1946 से लेकर 2020 ईस्वी। जन्म हुआ था राम कुमार विश्वकर्मा का 1946 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। इनकी मृत्यु हुई थी 2020 ईस्वी में प्रयागराज में। कला की शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई थी, किसके निर्देशन में? तो जगदीश गुप्त और शंभुनाथ मिश्र के निर्देशन में। तो जगदीश गुप्त और शंभुनाथ मिश्र क्या हो गए? इनके गुरु हो गए। अब शिक्षा कहाँ से हुई? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। जन्म कहाँ हुआ था? 1946 में। मृत्यु कहाँ हुई थी? मृत्यु कब हुई थी? 2020 में। इनकी प्रसिद्धि जो है चित्रकार के साथ साथ लेखक के रूप में है। ये चित्रकार के साथ साथ क्या थे? लेखक थे। ये विवाह शैली के चित्रकार माने जाते हैं, इम्पोर्टेंट। विवाह शैली के चित्रकार माने जाते हैं। ये चित्रकार के साथ साथ क्या थे? लेखक थे। इनकी पुस्तक देखिए कौन कौन है। इनकी पुस्तकों में भारतीय चित्रकला में संगीत, इम्पोर्टेंट। भारतीय चित्रांकन, पेंटिंग इन एंशिएंट इंडिया, ये भी इम्पोर्टेंट है। और रूपालेख। तो भारतीय चित्रकला में संगीत इनकी बुक है। भारतीय चित्रांकन की अन्य बुक है। पेंटिंग इन एंशिएंट इंडिया इम्पोर्टेंट इनकी बुक है। और रूपालेख। चित्रों में देखिए, प्रमुख चित्रों में संकीर्तन मंडली, क्वाट रमी टाट आर्बोरिस, टाइम्स 9, काल चक्र, इनके प्रमुख चित्र हैं। देखिए उत्तर प्रदेश के अन्य चित्रकारों में चमन सिंह का नाम आता है, जो मेरठ के कलाकार माने जाते हैं। 50 से अधिक पुस्तकें लिखी है उन्होंने। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय चित्र प्रदर्शनियाँ आयोजित करने के इनको ख्याति प्राप्त है। तो मेरठ में जन्म हुआ था, 50 से अधिक पुस्तकें लिखे थे और सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय चित्र प्रदर्शनियाँ आयोजित करने की ख्याति प्राप्त है। अगले हैं रणवीर सक्सेना। इनके प्रिय चित्रों में झूला, प्रतीक्षा, बुद्ध का गृह त्याग। अगले कलाकार हैं कौन? किरण दर। ये लखनऊ के चित्रकार थे। इनकी चित्रण पद्धति जो थी चीनी थी, जापानी थे। अगले हैं शिव नंदन नौटियाल। ये लखनऊ के कलाकार थे। इनके चित्र कृतियों में देखिए सत्यम शिवम सुंदरम, एग्जाम में पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सत्यम शिवम सुंदरम जो है कलाकृति किसकी है? तो शिव नंदन नौटियाल की है। अगले कलाकार हैं राज कपूर चितेरा। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में हुआ था। ये उत्तर प्रदेश के जो है सैंड आर्टिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने 1500 फीट लंबी जो है सचिन तेंदुलकर की जो है इन्होंने 1500 फीट जो है सचिन तेंदुलकर की जो है चित्र बनाया। और सन 2013 में दिल्ली में गैंगरेप पर भी इन्होंने चित्र बनाए हैं। अगले कलाकार हैं विश्वनाथ मेहता। तो विश्वनाथ मेहता का कार्यक्षेत्र कानपुर था। इनके प्रसिद्ध कृतियों में देखिए प्यासा ऊँट, सुहाग बिंदी व सृष्टि। तो विश्वनाथ मेहता कहाँ से थे? कानपुर से थे। और प्रसिद्ध कृतियों में प्यासा ऊँट, सुहाग बिंदी, सृष्टि। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दोस्तों यह वीडियो यदि आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।